नमस्कार, मैं विक्रांत शर्मा। तो आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन 21 मीडिया जंक्शन टीवी। तो आज आपको ले चलते हैं पंचकुला सेक्टर 26 में यहाँ ब्रह्मपुत्रिया के नाम का एक आश्रम। क्या है इसकी पूरी हिस्ट्री और क्या इन्होंने प्रोग्राम आगे रखे हुए हैं, तो सुनते हैं इन्हीं की ही जुबानी। पहले तो आप अपनी संस्था का पूरा नाम क्या है, कैसे है ये? ब्रह्मा कुमारी संस्था, जो हेडक्वार्टर हमारा माउंट आबू है, इसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और विद्यालय का अर्थ होता है जहां हम शिक्षा को ग्रहण करते हैं। और शिक्षा वो फिर किसी भी स्तर की हो सकती है। शिक्षा में बहुत सारी वैल्यूज़ की बात होती है। और शिक्षा में जैसे कि बहुत सारे त्यौहार हम मनाते हैं, और उन त्योहारों में जो आज कुछ समय बाद हम एक बहुत सुंदर पर्व मनाने वाले, और वो है रक्षाबंधन। अब रक्षाबंधन का शब्द बोलते ही दो बातें इसमें सिद्ध हो जाती हैं। रक्षा किसकी और बंधना कौन चाहता है। रक्षा वास्तव में हम सबको आवश्यकता है, बहन को भी और भाई को भी। केवल बहन की रक्षा की बात नहीं है, क्योंकि बहन कमज़ोर नहीं है अपने आप में। तो आप देखो कि जो बहनें हैं वो शक्ति का रूप है, दुर्गा का रूप है, काली का रूप है और सरस्वती का रूप है। और देवी देवताओं को या देवियों की तो रक्षा की बात ही नहीं होती, वो तो खुद ही समाज की रक्षक है। तभी तो हम उनसे आशीर्वाद के रूप में जाते हैं ना, दर्शन करने के लिए। तो रक्षाबंधन का ये भाव अर्थ है, बंधन किसी को पसंद नहीं, लेकिन ये वास्तव में है आपसी स्नेह का बंधन, भाई बहन के प्यार का बंधन, स्नेह का बंधन, विश्वास का बंधन। कि जब बहन एक विश्वास लेके चलती है कि वो भाई जो मेरा एक ही माँ बाप से हम पले हैं, माँ की एक ही कोख से जन्म लिया है, तो आपस में वो पवित्रता का वो रिगार्ड बना रहे, या वो पवित्रता समाज के अंदर बनी रहे, दृष्टि में, कृति में, कर्म में वो दिखाई दे, समाज के अंदर वो रिगार्ड, सम्मान दिखाई दे। लेकिन धीरे धीरे इस बंधन में भी कुछ त्रुटियां आई हैं, और वो त्रुटियां इस प्रकार की आ रही हैं कि हर रिश्ते में थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदल रही हैं। बदल क्या रही हैं कि सम्मान जा रहा है। आज भाई राखी तो बंधवा लेता है और बहन भी राखी बांधती, लेकिन वो सेलिब्रेशन के रूप में मना लेती। किस तरीके का सेलिब्रेशन है? बहन सोचती है कि हम चांदी की राखी या सोने की राखी लाएंगे, और मैं अपने भाई को इतनी उच्च क्वालिटी की राखी बांधूं तो उच्च क्वालिटी का तोहफा भी आएगा। लेकिन ये तोहफा लेने और देने की राखी नहीं, ये भावनाओं का त्यौहार है, ये रिगार्ड का त्यौहार है, सम्मान का त्यौहार है। बहन के हित का सम्मान होना चाहिए। और फिर बहन कोई भी हो, किसी भी जाति या धर्म की हो, किसी भी मजहब की हो, कोई भी बहन हो, नारी फिर कोई भी हो, वो बहन। आपके यहाँ क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे राखी को लेकर या रक्षाबंधन को लेकर? रक्षाबंधन के निमित्त हमारे यहाँ पंचकुला सेक्टर 26, जहाँ हम बहनें यहाँ पर निवास कर रही हैं, बहुत छोटा सा यहाँ पर एक ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से, हमारे चंडीगढ़ की तरफ से यहाँ पर ये ब्रांच चल रही है। तो इस ब्रांच में भी प्रोग्राम रखे जाएंगे हमारे, जैसे यहाँ के आने वाले क्लासेज के लिए, और जितने भी यहाँ स्कूल्स हैं कुछ, तो उन स्कूल्स में भी प्रोग्राम रहेंगे। स्कूल में आज बच्चों के लिए वो वैल्यूज़ की बातें सिखाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आज बच्चों को भी ये मालूम नहीं कि वो भी त्यौहार को उसी तरह से मनाते, लेकिन उनको वैल्यू नहीं पता उस त्यौहार की। बहुत छोटे होते बच्चे, तो छोटेपन में वो जब चीज़ें सिखाई जाती हैं तो वो ज़्यादा उसके अंदर जाती हैं। इसी प्रकार हम सोचते हैं, अगर ये रक्षाबंधन है तो हम इस बंधन को रक्षा के नाम पर तो रक्षा मंत्री को बांधें, लेकिन वो संभव नहीं हो सकता। सारी देश की नारियां रक्षा मंत्री के घर पहुंचे और सब राखी बांधें। इसीलिए आप देखेंगे, रक्षा अगर बात आती है तो सत्य में रक्षा देश की वो कौन करते? हमारे फौजी भाई करते, हमारे जवान करते, जो आज भी बॉर्डरों पर है, तैनात हैं। कितने त्यौहार हैं वो परिवारों के बीच में नहीं मनाते, और कितने
वो प्रसंग आते उनके परिवारों के अंदर, वो सेलिब्रेट नहीं कर पाते। हमारी देश के रक्षा के लिए वो खड़े रहते हैं, परिवारों से बिल्कुल अलग। तो हम बहनों की तरफ से यही उनके प्रति ये भावना रहती है कि उनको भी वो रक्षा का कवच की आवश्यकता है। भले वो देश के लिए लेकर खड़े हैं, रक्षा का बहुत साधन है उनके पास, लेकिन आत्मा की भी तो रक्षा की जरूरत, खुद की भी तो उनकी रक्षा की जरूरत है। और परमात्मा की तरफ से ही ये उनके लिए हम दुआ करते हैं और उनके लिए वो शुभकामना रखते हैं कि उन भाइयों की, उन देश के रक्षकों की वो रक्षा हो। इसी रक्षाबंधन को लेकर ITBP BTC भानु में 9 तारीख को प्रोग्राम रखा गया है और 10 तारीख को रखा गया BTC भानु IGBP में, चाहिए रामगढ़ में। तो ये 2-3 प्रोग्राम इस तरह के हमारे रहेंगे। इसमें विशेष क्या रहेगा? विशेष रक्षाबंधन के निमित्त ही इस पे सारा स्पष्टीकरण रहता है, क्योंकि जब विकारों से आप बंधनों से मुक्त होते हैं तभी तो आप रक्षा कर सकते। जब विकारों में खुद ही बंधे हुए, खुद ही वैष्णव में घिरे हुए हैं, और वैष्णव जब व्यक्ति लेता है, वैष्णव को ग्रहण करता, तो वो अपने आपका ही माइंड की शक्ति गंवा देता, तो वो क्या किसकी रक्षा करेगा। इसी लक्ष्य को लेकर के ये सारे प्रोग्राम्स रहेंगे। आपका क्या मैसेज रहेगा? युवा पीढ़ी नशे में भी जा रही है और कई तरह के आ रहे, इसके लिए आपका क्या रहेगा मैसेज? युवा पीढ़ी के लिए मेरा यही मैसेज है कि युवा होना उनका भाग्य की बात है और युवा देश की एक नींव है। युवा वो है जो इस देश की एक रीढ़ की हड्डी भी है। लेकिन अगर जो मेन थुर है, मेन पावर है जिसके पास, युवा के पास, अगर वो इस नशे की तरफ चल पड़ती है, नशे की तरफ अपने जीवन को ले जाती है, तो धीरे धीरे वो जो उनका लक्ष्य होता है, मंजिल पर पहुंचना या देश को आगे बढ़ाना, देश को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाना, उसमें भी वो वीक हो जाते हैं। तो उन देश के लिए, देश के युवाओं को मेरा यही मैसेज है कि आप नशे से दूर रहिए, आप अपने आप को सुरक्षित रखिए और अपनी रक्षा करिए पहले तो, तभी तो आप देश की रक्षा या बहनों की रक्षा कर पाएंगे। यही मेरा भाव है। मोबाइल का आजकल एक जमाना सा चल पड़ा है। हर एक कोई माँ भी छोटे से बच्चे को अपना पीछा छुड़ाने के लिए उसके पास ये मोबाइल दे बहुत देती है। अच्छा आपका पॉइंट तो है। इसके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? हाँ, ये बहुत अच्छा आपका पॉइंट है, ये बहुत अच्छा आपने पूछा है, क्योंकि ये मोबाइल एक ऐसा बन चुका है, एक नशा हो चुका मोबाइल का। और मोबाइल का नशा धीरे धीरे हमें अपने आप से दूर कर रहा, अपने परिवारों से दूर कर रहा, अपने बच्चों से भी दूर कर रहा माँ बाप को। माँ बाप से बच्चे दूर हैं और बच्चे माँ बाप से दूर हैं। धीरे धीरे करके हम अपने आप में ही खोते जा रहे हैं और अपने आप में जब व्यक्ति रहने लग जाए, धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगता है। क्योंकि जब परिवारों में बैठ के बातचीत नहीं होगी, परिवारों में दिन भर की चर्चा नहीं होगी, दिन भर का मिलना नहीं होगा, केवल मोबाइल से, व्हाट्सएप से कोई मैसेज दे देना, ये कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि परिवार में भावनाएं भी हैं। इसमें दोषी कौन? मोबाइल के लिए दोषी तो मैं कहूँगी कि हम खुद ही हैं। कौन है? जब आप बड़े धीरे धीरे करके उसके ग्रस्त आते हैं, उसके बहुत आकर्षण में, आप देख लो, जिसमें आप बच्चे को जब कहते हैं कि मोबाइल ना देखो, पहले तो हम बड़े ही देख रहे होते हैं, अब बड़ा ही मोबाइल नहीं छोड़ता तो बच्चे को क्या लगता, तो बहुत अच्छी चीज़ होगी शायद ये। लेकिन बच्चा तो बच्चा है, जब उसमें वो चीज़ें देखने लगता है तो उसको भी इंटरेस्ट आने लगता है। तो पहले हमें बड़ों को अटेंशन देना पड़ेगा, कुछ टाइम को कम करना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी चीज़ें, मैसेज है, बहुत अच्छी चीज़ें भी है मोबाइल में, बहुत सारी अच्छी बात भी है, बहुत सारी इन मोबाइलों के द्वारा, इन कंपनियों के द्वारा ही देखना, मैसेज का आदान प्रदान हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसी खराब चीज़ें भी हैं जिसको हम देखने में इतना इंटरेस्टेड हो जाते हैं, बच्चे को खासकर, एक वो कड़ी की तरह उनके अंदर वो चलने लगता, आज देखा कल देखा, और धीरे धीरे वो शिकार हो जाते। और शिकार से मुक्ति के लिए चाहिए मेडिटेशन, और मेडिटेशन के बिना आप इसको वापस नहीं मोड़ सकते। जब दुनिया खाई में गिरती है, खराब तरफ चल पड़ती है, उसको मोड़ने के लिए अपने आप में वापस मुड़ना पड़ता है। और अपने आप में मतलब स्वयं का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। आपने कहा मेडिटेशन, यह मेडिटेशन की क्या क्लासेस लगाई जाती हैं, या इनके लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा जो आसपास के हैं कि वो मेडिटेशन आपके पास आके यहाँ करें या इससे शिक्षा लें? इस विषय में आपको क्या मैसेज देंगे? इस विषय में ये है, ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जितने भी हमारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर रहते हैं,
तो वहाँ सब जगह अपने अपने टाइम्स रखे जाते हैं। जैसे यहाँ भी हमने रखा 5 से 7 नुमा शाम का टाइम है, और सुबह में हमने रखा है 7 से 12 हमारा सेंटर खुला रहता है सभी के लिए। उसमें आप आकर के 1 घंटा इस ज्ञान की चर्चा को सुने, मेडिटेशन को सुने, परमात्मा से कैसे मन को लगाए, उसमें कैसे हम संबंध बनाएं और कैसे उससे रिश्ता जोड़ो, वो सारी बातें यहाँ सिखाई जाती है मेडिटेशन में। क्योंकि जब मन उससे जुड़ जाएगा तो ये बाहरी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कोई ताकत नहीं रखेगी हमारे मन को प्रलोभन में बांधने की, क्योंकि वो आनंद ही कुछ और है परमात्मा का। ये भाव है। यहाँ का संपर्क नंबर पूरा पता क्या रहेगा? हाँ, ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर यहाँ पर आएंगे, सेक्टर 26 1214 हाउस नंबर है, पंचकुला सेक्टर 26 में। और यहाँ का मोबाइल नंबर भी है यहाँ का मोबाइल नंबर रहेगा 7973946640। तो ये फ़ोन नंबर है यहाँ का, और आप इसको फ़ोन करके डायल करके आ सकते हैं, टाइम ले सकते हैं। और टाइम लेकर हम सबको मैनेज करते कि इस हफ्ते में इतने लोग आएंगे, अगले हफ्ते में इतने लोग आएंगे, तो उनको हम टाइम दे देते हैं कि इस समय पर इतने लोग आके क्लास कर सकते हैं। पर्सनली उनको हम अटेंड करते हैं। इस तरह ठीक, का। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। रक्षाबंधन यानी कि राखी तो माउंट आबू से भी आती होगी, वो आप कैसे आती है, कितनी आती है और कैसे बांटते हैं आप? हाँ, ये बहुत ही अच्छा आपका क्वेश्चन है। हमारे दादी जी जो हमारा हेड क्वार्टर माउंट आबू है, हम सब क्लास के भाई बहनों के लिए, हम बहनों के लिए विशेष बहुत ही सुंदर राखी ये माउंट आबू से आती है। बहुत ही इसमें स्नेह भरा ईश्वर का, परमात्मा की इसमें शक्ति भरी है, और वो सारी शक्तियाँ इसमें समेटते हुए और बहुत सारी राखियाँ इस तरह से हम बहनें और भी लेकर आती हैं कि जो सब भाई बहनों को हम ये राखी सबके हाथों पर, ये कलाई पर बांध सके। तो बहुत सुंदर ढंग से इस राखी उत्सव को हम सेलिब्रेट करते, क्योंकि पवित्रता का बंधन है, और पवित्रता समाज के बचाने में बहुत बड़ा योगदान है। जब पवित्रता बनी रहेगी तो घर में, परिवारों में सुख और शांति बनी रहेगी। तो माउंट आबू से दादी जी के द्वारा ये मेरे हाथ में देख रहे बहुत ही सुंदर राखी है, और बहुत ही इसमें प्यार भरा है ईश्वर का, स्नेह भरा है ईश्वर का, बहुत शक्तियाँ भरी। कितनी राखी आई हैं आपके आयुष में? ऐसे तो हमारे यहाँ पर हज़ारों राखियाँ लगती, 1000 राखी हर साल यहाँ पर लगती, 1000 यहाँ पर लोगों को बांधी जाती राखी, और ये सब हम माउंट आबू से ही बांधते हैं। ये विशेष करके इसको बांधी जाती है, आर्मी के लोगों को बांधते हैं या जो आश्रम में आते हैं या मेडिटेशन करने? हाँ जी, हमारे यहाँ पर मेडिटेशन में जो आते हैं सीखने के लिए जो भाई बहन, उन सबको भी बांधी जाती है, स्कूल में भी। और जो आर्मी जवान भाई हैं उनको भी ये राखी बांधी जाती, बॉर्डर में भी राखी